नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कथा सागर में आपका स्वागत है। अमीर बहू और गरीब सास की कहानी। अवंतिका जी अभी अभी अपने पति राघव जी के लिए कॉफ़ी बनाकर किचन से बाहर निकली ही थी कि सामने से राधिका को देख कर उनका पारा चढ़ गया। अवंतिका जी, जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है यहाँ? तुम्हें पता नहीं कि हमें सुबह उठते ही कॉफ़ी पीने की आदत है? राधिका: माँ जी, मैं आ ही रही थी, लेकिन विशाल को जल्दी ऑफिस जाना था। उनके कपड़े प्रेस करने में समय लग गया। अवंतिका जी: बस हर बात में बहाना पहले ही तैयार रहता है। राधिका की शादी को अभी केवल 4 महीने ही हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसा लगने लगा था जैसे किसी जेल में आ गई हो। उसे कहीं जाना हो तो इजाज़त लेनी पड़ती थी। कोई गलती हो जाए तो सज़ा भी मिलती थी। सास, ससुर और पति तीनों एक ही सुर में उसका विरोध करते थे। एक दिन शाम को विशाल घर आया तो उसने अपने पिता से बात की। विशाल: पापा, अब मुझसे नौकरी नहीं होती। आपके पुराने दोस्त वर्मा जी मोटर पार्ट बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि उसकी सप्लाई शुरू करूँ। पिता: लेकिन बेटा, उसके लिए तो कम से कम 10 लाख रुपये चाहिए होंगे। वो कहाँ से आएंगे? विशाल: वही सोच रहा हूँ। तभी राधिका चाय बनाकर लाती है। विशाल: राधिका, क्या तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो? राधिका का सब्र जवाब दे चुका था। रोज़ रोज़ के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया। राधिका: विशाल, मेरे पिता के भरोसे मत रहना। उन्होंने मेरी शादी करके अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत है तो मुझे जॉब करने दो। हम दोनों मिलकर कमाएंगे। यह सुनकर विशाल का पारा चढ़ गया। विशाल: क्या बकवास कर रही हो? ज़्यादा जुबान चलाने लगी हो। राधिका: विशाल, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने जॉब करने का फ़ैसला किया है। विशाल: नहीं, हमारे घर में यह सब नहीं होता। तुम्हें जॉब करनी है तो अपने घर चली जाओ। राधिका: मुझे पता था आप यही कहेंगे। मैंने वकील से बात कर ली है। मैं जल्द ही तलाक ले लूँगी। यह सुनकर विशाल और उसके पिता के हाथ पैर फूल गए। तभी अवंतिका जी वहाँ आ गई। अवंतिका जी: देख लिया बहू को सिर पर चढ़ाने का नतीजा। निकाल दो इसे घर से। राधिका: ठीक है, मैं पुलिस को फ़ोन कर देती हूँ। आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कर दीजिए। साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट से ले लूँगी। इस मकान में भी मेरा हिस्सा है। आधा मकान मेरे नाम कर दीजिए। अवंतिका जी: सुनो, ये क्या कह रही है? विशाल: राहुल जी, बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आज के बाद हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। तुम अपने कमरे में जा। राधिका: नहीं पापा जी, बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ मैं। आप लोग इतने लालची होंगे, मैंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। राधिका ने उसी समय अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने अपने ससुर, सास और पति तीनों को कहा। राधिका: अगर मेरे पापा को आपने कुछ बताया तो मैं आपको अरेस्ट करा दूंगी। तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा। चुपचाप साइन कर देना। राधिका वहाँ से निकलकर अपनी सहेली रीना के फ्लैट में पहुँच गई। 1 महीने तक जॉब करने के बाद राधिका एक दिन अपने घर जाती है और पिताजी को सारी बात बताती है। पिता: बेटी, मुझे तूने क्यों नहीं बताया? राधिका: पापा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। पिता: बेटी, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ, तू चिंता मत कर, घर जा। राधिका: नहीं पापा, मुझे कुछ समय दीजिए, अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए, अपनी एक पहचान बनाने दीजिए। कुछ ही महीनों में केस चलने के बाद विशाल और राधिका तलाक हो गया। विशाल को पूरा दहेज और 30 लाख रुपए देने पड़े। साथ ही हर महीने अपनी
सैलरी का एक हिस्सा वह कोर्ट में जमा करवाता था। इस कहानी से सीख मिलती है कि आत्मसम्मान और स्वाभिमान सबसे बड़ा धन है। किसी भी रिश्ते में एक दूसरे का सम्मान और सहयोग ज़रूरी है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे कथा सागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।